सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए। हाँ दीदी, आप क्या पूछ रहे थे बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे जी कि जैसे आप लोग राजनीति का काम हम लोग करते हैं, तो इसमें तो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि हमें इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, दूर भागते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें थोड़ा बहुत रुचि लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं इसमें जुट के काम करते हैं। लेकिन हम सबको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सोच बढ़ानी होगी ना। जब तक स्वयं में सोच नहीं होती है, जैसे इंसान क्या है, इंसान को मैंने देखा है कि वो करता क्या है कि जैसे आज जिस पर उसका दिमाग बैठ जाए, सेट हो जाए कि आज हम यही करेंगे, तो उसी को वो रमा रहता है जब तक उसको इच्छा भर नहीं कर लेता है। जैसे पिक्चर देखने का मूड बन गया उसका, तो आज पिक्चर देखेगा। उसी तरह से मकान बनवाना है या किसी को छल से जमीन लिखवानी है, किसी को हड़पना है, किसी को धोखा देना है, किसी से 420 करनी है, तो उसका एम बना लेता है। तो जो लोग जो एम बनाए हैं वो उसी पे चल रहे हैं। हर समाज इस तरह का नहीं है। हरिजन समाज देखिए, कांशीराम साहब ने समझाया कि तुम यार लड़ो, रोज भगवान बुद्ध के नाम पे लड़ो, रविदास के नाम पे लड़ो, रैदास के नाम पे लड़ो, गौतम जी के नाम पे लड़ो। हम उसके लिए नहीं कुछ कहने आए हैं। केवल वो खेत की क्यारी को लेकर लड़ो, मेड़ को लेकर के लड़ो, बंटवारे को लेकर लड़ो, दारू पी करके रोज मारो पीटो, मार करो आपसी में। हम उसको कुछ नहीं मना करने आए हैं। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि केवल एक दिन के लिए और 1-2 दिन के लिए केवल एक हो जाओ। एक दिन विधानसभा का वोट पड़ेगा, उस दिन एक हो जाओ, और एक दिन लोकसभा का वोट पड़ेगा, उस दिन एक हो जाओ। बाकी दिन जैसे मर्जी का वैसे रहो। जब इस समाज को यही इतनी बात अगर समझ में आ जाती, तो ये समाज 25% चाहे इसमें बिजी रहता, चाहे 10% उसमें बिजी रहता, चाहे वो दिन रात अपने आत्मिक सुख के, अपने शारीरिक सुख में ही डूबा रहता, उससे क्या लेना देना था। लेकिन ये समाज जानती हैं, ये समाज क्या, हर समाज के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। वे नहीं चाहते कि ये आदमी हमसे बड़ा प्रस्तुत हो जाए। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी भी जब निकले अपनी समाजवादी पार्टी के निर्माण के लिए, तो सभी यादव क्या पसंद कर रहे थे मुलायम सिंह को? जी नहीं कर रहे थे। कारण कि उनकी सोच ऐसी नहीं थी। उस समय ये जो आज आधुनिक युग आ गया है, मॉडर्न युग आ गया है, कि आप देखेंगे तो वो बफर सिस्टम से खाना खिलाया जा रहा है, शादी में इतना जबरदस्त डेकोरेशन किया जा रहा है। अगली शादी फलाने की रिश्तेदार की हुई थी, उन्होंने ऐसा किया था तो मैं उनसे बढ़ के करना चाहूंगा, और उन्होंने बफर सिस्टम में इस तरह से भोजन खिलाया था, इतने आइटम परोसे थे, मैं उससे ज्यादा आइटम परोसूंगा। या हमारे मौसी के लड़के ने इस तरह की मोबाइल ले लिया है तो मैं उससे बड़ी लूंगा ताकि उसके सामने में जाऊं तो मेरी वजन हो। तब ये भावनाएं समाज में उतना व्याप्त नहीं थी। लोग आंख मूंद करके माननीय मुलायम सिंह जी की बातों को समझते थे। और आज जो युग हो गया है, देखिए, कोई न प्रेमचंद प्रजापति को पनपने देगा, न कोई मुझे पनपने देगा, न किसी ने गायत्री को पनपने दिया, न किसी ने दयाराम को पनपने दिया, न किसी कोई धर्मवीर को पनपने देगा, न कोई ब्रजेश जो प्रजापति है दिंदवारी के विधायक, न उनको पनपने देगा। उसका कारण जानती है क्या है? क्यों? क्योंकि कल एक समारोह होगा, एक शादी विवाह में बुलावट आएगी। हो सकता है वहां ये राजेश प्रजापति भी आमंत्रित हो, मुलायम सिंह यादव की तरह, और हम यार 1 लाख रुपए का गिफ्ट लेके पहुंचेंगे वहां पर, 10 लाख का गिफ्ट लेके पहुंचेंगे। लेकिन ये राजेश प्रजापति वैसे ही खाली हाथ भी आएगा, केवल इसका पैर वहां रखा जाएगा, तो साला मेरा 1 लाख का गिफ्ट, मेरा 10 लाख का गिफ्ट एकदम कूड़े के भाव नजर आएगा। इसलिए कोई पनपने नहीं देना चाह रहा है। जो डीएम बन चुका है वो अपने आप को सुपर मान रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वकील बन गया वो अपने आप को सुपर मान रहा है, जो आरटीओ बन गया है, जो अच्छे पदों पर पहुंच गया वो अपने आप को इतना सुपर मान रहा है। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, हमारे पिताजी खुद एक टीचर है, अध्यापक है, और उनकी समाज में काफी वैल्यू है टीचर के नाम पे। व्यक्तिगत तो कोई किसी की वैल्यू नहीं है। जब आपको कोई बताएगा ये भैया सुप्रीम कोर्ट को वकील है, अच्छा वकील साहब, अरे नमस्ते नमस्ते, ये मास्टर साहब, अच्छा मास्टर साहब है, तब जाके इमेज बनती। नहीं, व्यक्तिगत किसी की कोई इमेज है नहीं। अब देखिए, मैं बहुत छोटा था, लगभग मैं 12 साल का रहा होऊंगा। एक आदमी आया,
सफारी सूट पहने था, एकदम नाटा नटूला आदमी था, मेरे से भी कम लंबाई थी उसकी, और एकदम काले कलूटे से थे, एकदम जैसे लगता था खाए पीने से टूटे हुए व्यक्ति हैं। और वो आए ऐसे घूमते हुए, तो हमने कहा कि क्या बात है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? तो कहे कि आप लोग प्रजापति हैं। हम लोगों ने कहा हाँ हम प्रजापति हैं। तो कहा उन्होंने कि हम भी प्रजापति हैं। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है भाई। कहे हम जो है बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। तो भाई इसे लगा कि हमारी भी मानसिक खिल गई, करी इंजीनियर साहब आए हमारे यहाँ। ठीक है, मैंने बैठाया, पानी पिलाया, पिताजी आए, परिचय हुआ। हमारे पिताजी बड़े सक्की मिजाज के थे, बहुत जल्दी किसी को विश्वास नहीं करते थे कि आदमी सही है बोल रहा है। तो कुछ दिन तक तो जो है बहुत ज्यादा उनसे लगाव नहीं रखे, लेकिन उनका लगातार आना जाना, दसहें पसहें टहलते हुए भी चले आते थे, पानी पी के चले जाते थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते थे। तो एक इंजीनियर होने के नाते उनका सम्मान हमारे घर में हुआ करता था। तो आज के डेट में भी यही चीजें लागू हैं। अभी मास्टर पहुंच जाएंगे मिट्टी का काम करने वाले आदमी के यहाँ, किसान के यहाँ, तो यही सोचेगा अरे मास्टर साहब हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमारे दरवाजे पर वकील साहब आए हैं, हमारे दरवाजे पर डॉक्टर साहब आए हैं। ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अभी मिट्टी वाले के घर में अगर अपनी बेटी बहन का रिश्ता करना हो तो ये लोग वहां से कट जाएंगे, लेकिन अपना सम्मान करवाना होता तो वहां पहुंच जाएंगे। और प्रजापति जी ठीक है, हाँ ठीक है, हाथ तक नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मिट्टी से सना हुआ हाथ समाज का रहता है, उससे कौन हाथ मिलाएगा। ये अपने रिश्ते उनके यहाँ नहीं जोड़ते, न वो जोड़ना चाहते तो ये तैयार होते हैं। ये लोग अपने लिबर्टी में अपने रिश्ते जोड़ते हैं। तो ये 25% लोग इसमें डूबे हैं, 10% 5% उसमें डूबे हैं। वही एक कहानी है ना कि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर मान लीजिए 24 करोड़ है, तो 1 करोड़ लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 1.5 करोड़ लोग जेल में बंद हैं। कितने छात्र छात्रा के रूप में स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितने दुकान खोल के बैठे हैं। अब उसी तरह से प्रजापति का भी आकलन कर लीजिए, 10-20 प्रजापति तो जेल में होबे करेंगे, 100, 200, 500 प्रजापति इसी जौनपुर जिले में भर्ती होंगे कहीं न कहीं। और कुछ छात्र हैं उनको तो बस वही जो सपना दिखाया गया है IAS बनने का, PCS बनने का, मास्टर डॉक्टर बनने का, वो लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, इसके लिए इतना छोटा कर दिया है गवर्नमेंट ने नोटबंदी करके कि इसके लिए इतना छोटा हो गया है कि हर एक आदमी परेशान है, अपनी बहन बेटी की शादी करने के पीछे परेशान है, मकान बनवाने के पीछे परेशान है, जमीन खरीदने के पीछे परेशान है। आज बंटवारा हो जाएगा घर में तो कल हम अपने पत्नी को, अपने बच्चों को क्या जीवन देंगे, वो इससे परेशान है। तो इसलिए ये समाज परेशान है। लेकिन यही चीज क्षत्रिय समाज में, ब्राह्मण समाज में, सवर्ण समाज में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। उनके यहाँ कितना ही मरेला परिवार हो, राजनीति की बात पहले नंबर पे रखता है, शिक्षा की बात दूसरे नंबर पे रखता है। अगर ये पढ़ने में कमजोर है, राजनीति में जाओ, जाओ नेतागिरी करो, जाओ छात्र नेता के चुनाव लड़ो, जाओ जाओ हम करेंगे तुम्हारे पीछे जो करना है। जैसे उनको पढ़ाने में खर्च करते हैं, तुमको नेता बनाने में खर्च करेंगे, वो करते हैं खर्च। लेकिन अपने प्रजापति समाज में अगर आपने कह दिया कि मैं नेता बनूंगा, तब सुनिए आपकी खैर नहीं है। जबकि गाना है इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही होकर के। अब नेता का अर्थ क्या है उसमें भाई? सही मायने में नेता का अर्थ है नहीं, नेतृत्व का अर्थ है। डीएम बन के नेतृत्व करो, एसपी बन के नेतृत्व करो, जज बन के नेतृत्व करो, वकील बन के नेतृत्व करो, डॉक्टर बन के नेतृत्व करो, प्रधान बनकर के नेतृत्व करो। राजनीति की बात नहीं उसमें। अभी बेटा पैदा होगा, पूछिए हर माँ बाप से, भैया क्या बनाना चाहेंगे अपने बेटा को? डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, नेता? अरे भैया नेता नहीं बनाएंगे। हाँ? अब देखिए कितना विरोधाभास है। इसी समाज में पढ़ाया गया बचपन में, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हें। तो नेतृत्व तो सभी लोग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया, माँ बहन रसोई का नेतृत्व करती हैं, किसान अपने खेत का नेतृत्व करता है, प्रधान अपने गांव का नेतृत्व करता है, एक मॉनिटर अपने क्लास का नेतृत्व करता है, प्रिंसिपल पूरे स्कूल कॉलेज का नेतृत्व करता है, मास्टर अपने क्लास का नेतृत्व करता है। हर लोग नेतृत्व कर रहे हैं कहीं न कहीं से। लेकिन जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है वह नेता मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में नेतृत्व करता है। ये समाज की सोच नहीं है। अगर
कह दूं मैं अभी कि ये समाज मूर्ख है। अरे आप तो बहुत बेतुका बोलते हैं, आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप मूर्ख कह रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे कहता हूं जो मूर्ख है ना, उनको मूर्ख कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हमको भी आप मूर्ख कहो, मैं जाकर के अध्ययन करूंगा यार, किस आधार पर उस आदमी ने मुझे मूर्ख कहा, मैं इसकी खोज करूंगा, मैं तलाशूंगा उसे बेवकूफ मुझे क्यों कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। मैं कल से उसके जुबान पे शब्द को अपने लिए आने नहीं दूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन ये समाज झगड़ा कर लेगा, क्योंकि चोर अगर यहीं बैठा हो, उसको कहें अरे चोरवा आ गए, उसको बहुत बुरा आपसे मार कर लेगा। जबकि अगर वो अध्ययन कर ले, हाँ यार मैंने चोरी की थी, क्या मैं पकड़ाया हूँ, चोर हूं तो चोर कह दिया तो उन्होंने क्या बुरा मानू है, लेकिन चोर है तो उसको बुरा लगेगा। उसी तरह से ये समाज मूर्ख है, इसको बुरा लगता है। इसको तो अध्ययन करना चाहिए यार कि मुझे, मेरे समाज को कोई भी आदमी मूर्ख न कहने पाए, एक ऐसी सर्वश्रेष्ठता अपने अंदर लाएं, एक ऐसी बौद्धिक क्षमता प्राप्त कर लें कि कोई हमें बेवकूफ न कर सके, कोई हमें पिछड़ा न कह सके। पिछड़ा क्या है? पिछड़ा का मतलब तुम पीछे हो। अभी वही कहा ना, बेटा पूछेगा पापा ये बताइए आप आज क्यों लिखते हैं, आप भार्गव क्यों लिखते हैं, आप वर्मा क्यों लिखते हैं? पिता क्या कहेगा? टाइटिल है बेटा। मतलब टाइटिल कैसा पापा? मतलब असली जात क्या है हमारी? प्रजापति है। प्रजापति तो आप प्रजापति क्यों नहीं लिखते? अरे बेटा ये भार्गव लिखने से थोड़ा सा इज्जत बन जाती है समाज में, चक्रधर लिख देता हूँ, चक्रवर्ती लिख देता हूँ, हैं? अब कुम्हार और प्रजापति लिखने में सब वही मट्टी वाला समझते हैं बेटा। हैं? मैंने कई कहानी सुनाई है कि 28 साल बाद मैंने अपने एक साथी को जान पाया कि वो प्रजापति है। क्यों? रत्नेश जी उसके गवाह हैं। उस दिन हम लोग भदोही के कार्यक्रम में जा रहे थे, रत्नेश जी ने बताया, हमारा एकदम रोआ खड़ा हो गया। अरे यार बताइए, स्कूल कॉलेज में मुझे लोग प्रजापतिया कह के बुलाते थे, प्रजापति यहाँ प्रजापति वहाँ, वो आदमी शर्मा बन के जी रहा था। ये देखिए इतनी विडम्बना है हमारे समाज की। अल्पसंख्यक बना लिया। शर्मा कितने होंगे जौनपुर में, कितने होंगे भार्गव, कितने वर्मा होंगे बताइए ना। हर जगह चले जाइए गोला एक अल्पसंख्यक जाति हो गई। जैसे साग के चार भाग में ये उत्तर प्रदेश बटा हुआ, उधर चले जाएंगे पश्चिमांचल में सैनी मिलेंगे, यानी अलीगढ़ और मेरठ चले जाइए, उधर हाथरस चले जाइए, बुलंदशहर चले जाइए, वहां सैनी मिलेंगे। हैं कौन सी जाति हो? मौर्य, सम्राट अशोक के वंशज हैं वो। और थोड़ा और आ जाइए, एटा इटावा मैनपुरी में आ जाइए, कुशवाहा शाक के मिलेंगे आपको। इधर चले जाइए, इधर एक को शाक के दिखा दीजिए, एकता दुक्ता शाक के मिलेंगे। अब देखिए एक बनी थी महान दल पार्टी, केशवदेव मौर्य ने बनाया, और एक पार्टी बना लिया उनको नीचे दिखाने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी ने। अब बाबू सिंह कुशवाहा जी भाई मंत्री रह चुके हैं, पहले पैसा वैसा थमा करके भाई अपना आकार प्रकार दिखा करके लोगों को जोड़ दे रहे हैं अपने आप से। और जिसके पास पैसा नहीं है भाई, उसका तो जानते हैं, वो खुद पहले अपने आप को संभालेगा कि अपने पदाधिकारियों को संभालेगा कि अपने कार्यकर्ताओं को संभालेगा। है? ये सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है समाज को। लोग इसको नहीं समझ पाते। बस पैसे वाले के साथ जाता है समाज। तो पैसे वाले के समाज जाओगे तो उसको मजबूत बनाओगे, आप कहाँ मजबूत बनोगे? तो आपको अपने लिए काम कराएगा, जिससे मजदूर दे करके बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे काम कराती हैं, लाखों कमाती हैं, उसी तरह से आपको पैसे देके काम कराएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। आपको क्या देंगे? कुछ नहीं मिलेगा। और जहां आप त्याग करेंगे, जहां आप अपने श्रम दान देंगे, जहां आपको करना क्या भाई, राजनीति में कितना काम है? 5000 घंटे काम कर दीजिए। आज 20 मिनट, कल 10 मिनट, परसों आधे घंटे, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट। एक आदमी दोहरा दीजिए, 2 मिनट आज बात कर लीजिए, 4 मिनट 5 मिनट फिर बात कर लीजिए। कुल 5000 घंटे आप दे दीजिए। आप केवल एक लोग, तो आपने दिया 5000, उन्होंने 5000 दिया, 10,000 घंटे हो गए, उन्होंने दिया 15,000 घंटे हो गए। अब आपको 5 साल में ये काम करना है, 5 साल में 5000 घंटे, 10 साल में कर डालिए। न 5 साल में आप कामयाब हो पा रहे हो, आप 10 साल में कर डालिए। संगठन में एक दूसरे की किए गए कार्य से सबको लाभ मिलता है, लेकिन नहीं, अरे ये आगे बढ़ जाएंगे, हम इनको काटने के लिए पहुंच रहे हैं, हम भी पार्टी बनाएंगे। जैसे ये दीदी ने संस्था खोला है, इसी तरह से एक लोग इसी में से टूट के जाएंगे, एक संस्था खोल लेंगे, वो इनके भक्तों को अपने यहाँ बहकाएंगे। तो ये सब जगह चलता है। रामलीला में से भी टूट के एक आदमी अलग रामलीला खेल रहा है, एक आदमी दुर्गा पूजा से अलग दुर्गा पूजा सजा रहा है। उसी तरह से बताइए बच्चों के, ये आप समाज जा भाड़ में,
हमारा सम्मान होना चाहिए, इस आधार पर राजनीति आज की जा रही है अपने समाज में। अभी मैंने बताया ना, सतीश चंद्र फौजी जैसे लोग इतने समझदार नहीं हो पाए कि दूसरे के द्वारा बनाई गई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो गए और वो 2.5-3 साल उसमें अपना मेहनत किए, अब नए सिरे से जा रहे हैं काम कर। ये देखिए दिमाग। प्रेमचंद प्रजापति जी ने आज पार्टी बनाने का ऐलान किया, जब ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको भागीदारी आंदोलन मंच कहा कि बना दे रहा हूं, चलाओ उसको, तब इनका दिमाग नहीं खुला। उनसे पूछना चाहिए था, मंत्री जी ये बताइए कि इसको बनाने से मेरा भविष्य कहाँ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के वकील बताते हैं, शर्म आती है। आप वहदे पे बैठे हैं, अगर आपने इन सब चीजों को प्रकाश नहीं दिया, अपने अंदर से नहीं निकाला, अपनी बुद्धिमत्ता को समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, कौन आपका साथ देगा? आप खुद वही हैं, वही लोगों को बनाएंगे। मैं कह दूंगा मूर्ख, बुरा लग जाएगा आपको। धन्यवाद साथियों, गहन अध्ययन कीजिएगा। जय सर्वश्रेष्ठ।